नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एक्सीलेंट क्लासेस। इस समय हम प्रीपोजिशन पढ़ रहे हैं और पिछले क्लास में हमने देखा था करेक्ट यूज ऑफ प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन का करेक्ट यूज कैसे करते हैं, यानी किस प्रीपोजिशन का कहाँ यूज होता है। और उनमें से हमने कुछ प्रीपोजिशंस पढ़ा भी था, जैसे ऑन का प्रयोग, एट का प्रयोग और इन का प्रयोग। एक बार हम एक छोटा सा रिवीजन करते हैं। जब टाइम की बात हो रही है तब हम कौन सा प्रीपोजिशन देखें। टाइम छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और उससे बड़ा भी हो सकता है। तो टाइम जैसे देखिए, एक तो बजे वाला टाइम होता है कि इतने बजे कोई काम हुआ, इतने बजे सुबह हुआ, इतने बजे शाम को हुआ। देखिए एएम का मतलब होता है 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दिन दोपहर तक का टाइम। और पीएम का मतलब होता है 12 बजे दोपहर से स्टार्ट होकर 12 बजे रात तक का टाइम। तो ये है, फर्स्ट हाफ में एएम होता है और सेकंड हाफ में पीएम होता है। तो जब कोई काम किसी टाइम पे हो तो हम उससे पहले प्रीपोजिशन एट का प्रयोग करेंगे। और जब कोई काम डे या डेट किसी दिन या किसी तारीख को हो तो उससे पहले हम ऑन का प्रयोग करेंगे। और अगर कोई काम मंथ किसी महीने, किसी ईयर साल में, किसी डिकेड्स, जो डिकेड्स का मतलब होता है 10 साल का टाइम, तो अगर डिकेड्स में हो तो वहां पे, और किसी सेंचुरी शताब्दी में हो तो वहां पे, और किसी युग में अगर कोई काम कोई घटना हुई है तो उससे पहले हम इनका प्रयोग करेंगे। जैसे इतने बजे कोई काम हुआ तो एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट 6 AM, 5 PM। और बुधवार को कोई काम हुआ ऑन वेडनेसडे, या 15 मई को हुआ ऑन 15 मई, या महीने में इन जनवरी, इन 1998, या इन 90th डिकेड्स या सेंचुरी, जो भी किसी भी इस तरह के टाइम में हम इनका यूज करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं हम। यूज ऑफ इनटू, इनटू का प्रयोग। इनटू मीन्स होता है में, और देखिए इन माने भी में होता था, लेकिन इनमें दोनों में डिफरेंस है। इनटू के कुछ एग्जांपल्स मैं लिखता हूं यहाँ पे। देखिए पहला एग्जांपल है द फॉक्स फेल इनटू द वेल, और सेकंड एग्जांपल है रमन जंप्ड इनटू द पॉन्ड। ये दोनों सेंटेंस एक ही जैसे हैं। कह रहा है लोमड़ी कुएं में गिर गई, फॉक्स फेल इनटू द वेल, गिर गई, और रमन तालाब में कूद गया। तो देखिए जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु के अंदर गति करते हुए प्रवेश करे तो वहां पे हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जब लोमड़ी कुएं में गिरेगी तो उस समय गति हो रही है, मूवमेंट हो रहा है। और रमन जब तालाब में कूदेगा तो उस कूदते समय भी मूवमेंट हो रहा है दूसरी वस्तु में। अगर पहले से कोई चीज किसी चीज के अंदर मौजूद है तो वहां इन लगाते हैं, और इस केस में इनटू लगाते हैं। अगला है ट्रांसलेट इनटू हिंदी। एक एक करके देख लें। ट्रांसलेट इनटू हिंदी, तो हिंदी में ट्रांसलेशन करिए। तो जब किसी भाषा से दूसरी भाषा में ट्रांसलेशन किया जाता है तो जिस भाषा में ट्रांसलेशन होना है अब, उससे पहले हम इनटू का प्रयोग करते हैं। मिल्क टर्न इनटू कर्ड और वाटर टर्न्स इनटू आइस। यहाँ भी जब कोई पदार्थ किसी दूसरे पदार्थ में कन्वर्ट हो जाए, किसी दूसरे फॉर्म रूप में आ जाए, तो वहां भी टर्न के बाद हम इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे दूध दही में टर्न हो गया, बदल गया, और पानी बर्फ में बदल जाता है। द पुलिस इंक्वायर्ड इनटू द केस, पुलिस ने इंक्वायरी किया केस की। तो इंक्वायर वर्ब के साथ हम इनटू का प्रयोग करते हैं। और इसी तरह प्लीज लुक इनटू द मैटर, कृपया मामले की पड़ताल करिए, जांच पड़ताल करिए। यहाँ लुक मीन्स देखना होता है, लेकिन जब इनटू लग जाएगा तो इसका मतलब जांच पड़ताल करना हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम इनटू का प्रयोग कर सकते हैं। आगे देखते हैं अगला। अगला रूल कहता है यूज बिटवीन, एमंग, एमंगस्ट। बिटवीन, एमंग और एमंगस्ट का यूज कैसे होता है। कह रहा है इन तीनों का मतलब के बीच में होता है। और देखिए डिफरेंस क्या है। बिटवीन कब यूज करते हैं, फॉर टू थिंग्स। जब हम दो वस्तुओं के बीच की बात कर रहे हों तो तब हम क्या करते हैं, बिटवीन का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे डिवाइड द स्वीट, इस मिठाई को बांट दीजिए बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में, या राम और श्याम में बांट दीजिए। तो बिटवीन का यूज किया हमने क्योंकि राम और श्याम सिर्फ दो हैं। अच्छा, बिटवीन के साथ साथ एंड का भी आता है यूज, ये ध्यान रखिएगा कि किसके किसके बीच में काम होना है। द मैन वॉज बिटवीन द पाइथन एंड द लायन, वो आदमी था बिटवीन, बीच में, किसके किसके, द पाइथन, अजगर, एंड द लायन, और शेर के बीच में। तो दोनों के बीच में था, इसलिए हमने बिटवीन का यूज किया। यू कैन कॉल मी बिटवीन, टाइम के बाद, टाइम के साथ साथ भी हम कर सकते हैं कि आप मुझे 10 बजे सुबह से लेकर 11 बजे सुबह तक बात कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, यानी 10 और 11 के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ भी हम बिटवीन का यूज करते हैं।
अब है एमंग और एमंगस्ट का यूज। कह रहा फॉर मोर देन टू थिंग्स, ऊपर था दो चीजों के लिए, लेकिन यहाँ है मोर देन टू थिंग्स, दो से ज्यादा वस्तुओं के जब बीच की बात हो तब हम एमंग और एमंगस्ट का यूज करते हैं। इन दोनों में भी डिफरेंस है। कह रहा एमंग का प्रयोग हम कब करेंगे, जब कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग, यानी एमंग के बाद अगर कोई वर्ड है जो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है तो एमंग लगाएंगे, और अगर इनके आने वाला वर्ड अगर वॉवेल से स्टार्ट हो रहा है तब हम एमंगस्ट लगाएंगे। एग्जाम्पल देखिए, डिवाइड द स्वीट एमंग द स्टूडेंट्स। पहली बात तो द स्टूडेंट्स बहुत सारे हैं, यानी दो से ज्यादा हैं, तो इस मिठाई को विद्यार्थियों में, स्टूडेंट्स में बांटना है, तो एमंग लगाया हमने, यहाँ बिटवीन नहीं लगाएंगे। दूसरी चीज कह रहा है, जब एमंग क्यों लगाया, क्योंकि टी, ये जो द वर्ड है ये कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, टी से, इसलिए हमने एमंग लगाया। यहाँ भी राम कॉन्सोनेंट आर से स्टार्ट हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ एमंग लगाया, और ये दो से ज्यादा है, राम मोहन एंड श्याम, इसलिए हमने एमंग का यूज किया। और एमंगस्ट देख लीजिए, कह रहा डिवाइड दिस स्वीट, इस मिठाई को बांट दीजिए, एमंगस्ट आवर स्टूडेंट्स, हमारे स्टूडेंट्स के बीच में, तो यहाँ आवर की स्पेलिंग ओ से स्टार्ट हो रही है, इसलिए हमने एमंगस्ट का यूज किया। और यहाँ भी अस, हमारे बीच में बांट दीजिए, यहाँ भी यू से स्टार्ट हो रही है जो कि वॉवेल है, इसलिए हमने एमंगस्ट का यूज किया। तो एमंग और एमंगस्ट एक ही है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है कि एमंग हम लगाएंगे कॉन्सोनेंट स्टार्टिंग वर्ड से पहले, और एमंगस्ट का यूज करेंगे हम वॉवेल स्टार्टिंग वर्ड से पहले। जबकि बिटवीन का यूज दो वस्तुओं के बीच की जब बात होगी तब करेंगे, और दो से ज्यादा वस्तुओं की जब बात होगी तो हम एमंग और एमंगस्ट का यूज करेंगे। अगला देखते हैं रूल, यूज ऑफ बिसाइड एंड बिसाइड्स। इन दोनों कह रहा है कि बिसाइड का मतलब होता है के बगल में, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा या के अतिरिक्त। एग्जाम्पल देखिए, कह रहा ही वॉज सिटिंग बिसाइड मी, वो बैठा हुआ था कहाँ, मेरे बगल में, बिसाइड मी, मेरे बगल में। तो यहाँ पे हमने बिसाइड लिखा क्योंकि बिसाइड का मतलब के बाजू में या बगल में। अच्छा, यहाँ मी क्यों लिखा हुआ, मेरे के लिए। किसी भी प्रीपोजिशन के बाद हम जब प्रोनाउन को लिखना होता है तो हम ऑब्जेक्टिव केस में लिखते हैं, ये ध्यान रखें, इसलिए मी लगाया, माई नहीं लगाया। पुट द पेंसिल बिसाइड द बुक, पेंसिल को रख दीजिए कहाँ पर, बुक के बिसाइड, बुक के बगल में, बिसाइड द बुक। और अगला सेंटेंस है बिसाइड्स मी, कह रहा मेरे अलावा, माई फादर वॉज प्रेजेंट देयर, मेरे पिताजी वहां उपस्थित थे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि मैं भी वहां उपस्थित था और मेरे पिताजी भी वहां उपस्थित थे। आई हैव मैंगोज बिसाइड्स एप्पल, मेरे पास आम है बिसाइड्स एप्पल, सेब के अलावा, यानी सेब के अतिरिक्त। तो ये मतलब मैंगो भी हैं और आम भी हैं, ये मीनिंग हो रही है। बिसाइड्स हिंदी, हिंदी के अलावा, आई नो इंग्लिश एंड संस्कृत, मैं इंग्लिश और संस्कृत जानता हूँ। तो यहाँ भी अर्थ निकल आएगा कि हिंदी के अलावा मैं इंग्लिश और संस्कृत भी जानता हूँ। यहाँ आपको भी के लिए अंग्रेजी अलग से लिखाने की जरूरत नहीं है। तो यानी मैं हिंदी भी जानता हूँ, इंग्लिश भी जानता हूँ, संस्कृत भी जानता हूँ, ये इसका मतलब हुआ। एक डिफरेंस और देख लेते हैं बिसाइड्स का। बिसाइड्स और एक्सेप्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। देखिए, बिसाइड्स मीन्स होता है के अतिरिक्त या के अलावा, और एक्सेप्ट मीन्स होता है के सिवाय या को छोड़कर। इनमें क्या बेसिक अंतर हुआ, बिसाइड्स का मतलब होगा कि वो वस्तु भी रहेगी और बाकी चीजें भी रहेंगी। एक्सेप्ट का मतलब होता है कि वो वस्तु नहीं रहेगी, बाकी चीजें रहेंगी, क्योंकि यहाँ पे इसका अर्थ है को छोड़कर या के सिवाय। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बिसाइड्स आर्या क्रिस ड्रैंक मिल्क, इसका मतलब है कि आर्या के अलावा क्रिस ने भी दूध पिया। इसका मतलब यह है कि आर्या ने भी पिया, क्रिस ने भी पिया। लेकिन अगर एक्सेप्ट आर्या कहा जाए तो आर्या को छोड़कर, यानी आर्या के सिवाय, ऑल द बॉयज ड्रैंक मिल्क, बाकी सभी बच्चों ने, ऑल द बॉयज, सभी बच्चों ने, सभी लड़कों ने दूध पिया, लेकिन आर्या को छोड़कर, यानी आर्या ने दूध नहीं पिया। इसी तरह बिसाइड्स हिंदी, आई कैन स्पीक पंजाबी, हिंदी के अलावा मैं पंजाबी भी बोल सकता हूं। लेकिन आई कैन गिव यू एनीथिंग, मैं आपको कोई भी चीज दे सकता हूं एक्सेप्ट दिस गोल्डन पेन, इस गोल्डन पेन को छोड़कर, यानी इसको नहीं दूंगा, बाकी सब चीजें दे दूंगा। तो ये मतलब है दोनों में, एक का मतलब है को साथ साथ लेना है, एक का मतलब है को छोड़ देना है, बाकी चीजें लेना है। अगला रूल देखते हैं, यूज ऑफ एबव एंड ओवर। दोनों का मतलब के ऊपर होता है, एबव का भी और ओवर का भी। अब इनके एग्जाम्पल्स देखिए, द काइट एरोप्लेन्स आर फ्लाइंग एबव द क्लाउड,
पतंग चाहे कहिए चाहे एरोप्लेन्स कहिए, ये उड़ रही हैं कहाँ? एबव द क्लाउड, बादल के ऊपर। तो हम बादल के ऊपर की जब बात करते हैं तब एबव का यूज करते हैं। एबव 500 स्टूडेंट्स रीड इन दिस कॉलेज। एबव 500 स्टूडेंट्स, 500 स्टूडेंट से ज्यादा। देखिए यहाँ ज्यादा अर्थ है, एबव का मतलब ज्यादा के ऊपर, 500 स्टूडेंट से ऊपर यानी मतलब से ज्यादा इस कॉलेज में स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अगला है फतेहपुर इज 110 मीटर एबव सी लेवल। फतेहपुर जो शहर है कह रहा 110 मीटर एबव है सी लेवल से, समुद्र तल से। तो यहाँ पे जब किसी तल की बात करें, हम किसी सतह के ऊपर की बात करें, तब भी हम एबव का यूज करते हैं। अगला है द फैन इज ओवर आवर हेड। अब यहाँ पे देखिए ओवर का यूज हो गया, तो पंखा हमारे सर के ऊपर, जब ठीक ऊपर है कोई चीज एकदम ठीक ऊपर, तब हम ओवर का यूज करते हैं। द एरोप्लेन फ्लू ओवर द टाउन। एरोप्लेन फ्लू ओवर द टाउन यानी कि जो एरोप्लेन था, जहाज था, वो टाउन के ऊपर से उड़ा। तो यहाँ पे ठीक ऊपर है। एबव और ओवर में देखिए डिफरेंस क्या है, वहां पे बादल भी है ऊपर और एरोप्लेन या काइट भी है ऊपर। उन दोनों में कंपैरिजन करके बताया कि ऊपर कौन सी है, ऊपर काइट है, बादल उसके नीचे है। यहाँ पे ओवर में टाउन के ऊपर, टाउन तो नीचे है ही, उसके ऊपर एरोप्लेन उड़ रहा है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर इंडिया या वर्ल्ड। इंग्लिश बोली जाती है पूरे भारत में या पूरे वर्ल्ड में। तो यहाँ संपूर्ण के लिए यहाँ ओवर का यूज किया गया है। जब कोई चीज वर्ल्ड वाइड हो या इंडिया वाइड या किसी कंट्री पूरे जगह हो, तो हम तब भी ओवर का यूज करते हैं। और अगला सेंटेंस है माई फादर इज ओवर 50 ईयर्स। जब एज भी बताना हो किसी एज से ज्यादा के लिए, तब भी हम ओवर का यूज करते हैं। यानी मेरे पिताजी 50 साल से ऊपर के हैं, तो ओवर 50। अगला सेंटेंस द मीटिंग वॉज ओवर एट 4 PM। देखिए मीटिंग वॉज ओवर, ओवर हो गई एट 4 PM, 4 बजे। देखिए एट लगाया हमने बजे से पहले, लेकिन यहाँ ओवर का मतलब है खत्म हो गई, समाप्त हो गई। तो जब कोई चीज खत्म हो जाती है ओवर, तो उसको बोलते हैं ओवर, ओवर हो गई बात, ओवर मैटर, मैटर इज ओवर। देयर इज अ ब्रिज ओवर द रिवर। देखिए यहाँ पुल का भी प्रयोग हम करते हैं, ओवर द, नदी के ऊपर एक पुल है, तब भी हम नदी के जस्ट ऊपर है, इसलिए हमने ओवर का यूज किया है। आगे देखते हैं नेक्स्ट, यूज ऑफ ऑन एंड अपॉन। ऑन और अपॉन क्या मतलब है? दोनों का मतलब के ऊपर है। अंतर क्या है? द कैट इज सिटिंग ऑन द टेबल। कैट बैठी हुई है, बिल्ली बैठी है टेबल पर, ठीक ऊपर। टेबल के ठीक ऊपर बिल्ली बैठी हुई है। ये मैंने आपको ऑन का प्रयोग पहले भी बताया था कि जब किसी वस्तु के ठीक ऊपर कोई चीज होती है तो हम ऑन का यूज करते हैं। आई हैव अ सूटकेस ऑन माई हेड। मेरे पास एक सूटकेस है, ऑन माई हेड, मेरे सर पर, मेरे सर के ठीक ऊपर सूटकेस होगा। लेकिन द कैट स्प्रैंग अपॉन द टेबल। बिल्ली उछल कर चढ़ गई कहाँ? अपॉन द टेबल, टेबल पर। यहाँ गति हो रही है। तो जब गति करते हुए कोई वस्तु दूसरी वस्तु के ऊपर जाए, तब हम अपॉन का प्रयोग करते थे। जैसे आपने इनटू देखा था, जब किस गति करते हुए कोई वस्तु दूसरी वस्तु के अंदर जाए तब इनटू लगाते हैं, और के ऊपर जाए तो हम अपॉन का यूज करते हैं। जैसे द फॉक्स स्प्रैंग अपॉन द बर्ड। लोमड़ी चिड़िया पर झपटी, तो चिड़िया पर अपॉन, यहाँ पे ऑन नहीं लगाएंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं यूज ऑफ बिलो, नीचे। बिलो मीन्स के नीचे या नीचे अर्थ होता है, इसको कैसे यूज करते हैं? माई फादर वॉज बिलो 70। मेरे पिताजी 70 साल से कम थे। ये उम्र बताने के लिए, कम उम्र बताने के लिए हम बिलो का यूज करेंगे। माई मंथली इनकम इज बिलो 50,000 रुपीज। मेरी मंथली जो इनकम है वो 50,000 रुपए से बिलो है, नीचे यानी कम है, कम बताने के लिए। सिटीजन्स बिलो पॉवर्टी लाइन कैन टेक दिस बेनिफिट। ऐसे नागरिक जो बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, ये भी एक कोई लाइन खींच दिया हमने, लाइन मतलब निर्धारित किया कि ये एक मानक है स्टैंडर्ड से नीचे, तब भी हमने बिलो का यूज किया कि जो सिटीजन्स ऐसे नागरिक हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, वो ये बेनिफिट ले सकते हैं। दिस टास्क इज बिलो माई डिग्निटी। ये काम मेरी डिग्निटी, मेरे सम्मान के, मेरे अभिमान के बिलो है, से नीचे, यानी ये मैं नहीं कर सकता। तो ऐसे तरह में भी हम बिलो का यूज करते हैं। अगला देखते हैं प्रीपोजिशन, यूज ऑफ बीनीथ एंड अंडर। दोनों का मतलब नीचे होता है या के नीचे होता है, बीनीथ एंड अंडर। एग्जाम्पल देखते हैं,
द लायन वॉज स्लीपिंग अंडर बीनीथ द ट्री, यानी कह रहा है कि एक शेर सो रहा था कहाँ, पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे चाहे आप अंडर लगाइए या बीनीथ लगाइए, दोनों सही है। द अर्थ इज बीनीथ अस, पृथ्वी हमारे नीचे है। द पेपर वॉज हिडन बीनीथ अ पाइल ऑफ बुक्स, वो पेपर छुपा हुआ था कहाँ, बीनीथ अ पाइल ऑफ बुक्स, किताबों के ढेर के नीचे, जस्ट नीचे। द बेबी इज सिटिंग अंडर द ट्री, वो बच्चा बैठा हुआ है पेड़ के नीचे। एसडीएम वर्क्स अंडर डीएम, एसडीएम जो होता है वो डीएम के अंडर में काम करता है। तो देखिए इस तरह जब किसी के सबऑर्डिनेशन की बात होती है कि वो उसके सबऑर्डिनेशन में काम कर रहा है, तब भी हम अंडर का यूज करते हैं। नीचे काम करने का मतलब उसके नीचे नहीं काम करता है कि ऊपर बैठा उसके नीचे बैठ कर काम करेगा। अंडर का मतलब यहाँ सबऑर्डिनेशन से है। एज कम बताने के लिए भी हम यू आर अंडर एज फॉर दिस पोस्ट, आप इस पोस्ट के लिए अंडर एज हैं, यानी उम्र से नीचे हैं, आपकी उम्र उतनी नहीं है जितना होना चाहिए। तो इस अर्थ में भी अंडर का हम यूज करते हैं। अगला सेंटेंस है दिल्ली पुलिस इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट, वही सबऑर्डिनेशन वाली बात हो गई कि जो दिल्ली पुलिस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, यानी उसके सबऑर्डिनेशन में है। अगला यूज है यूज ऑफ बाई, बाई का यूज, बाई मीन्स होता है के द्वारा या द्वारा। एग्जाम्पल देख लीजिए, आई गो टू माई होम टाउन, मैं अपने घर जाता हूँ बाई ट्रेन से, बस से, कार से, प्लेन से, बोट से या टैक्सी से, या साइकिल से, या एयर वायुयान से, सी से, रोड से। तो इस केस में हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए हम बाई का यूज करते हैं। एग्जाम्पल यहाँ ध्यान रखें, ट्रांसपोर्ट या रूट दोनों के लिए। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ऐसे ट्रांसपोर्ट से पहले किसी तरह के आर्टिकल का यूज नहीं किया जाएगा, तभी हम बाई लगाएंगे। सिंपली आपको बाई लिखकर जो साधन लिखना हो वो लिख दीजिए, ट्रेन, बस, वहां अ ट्रेन, अ बस, अ कार, ब्लू कार, नीली कार, द कार, माई कार, ऐसा कुछ नहीं लगा सकते हैं। अगला सेंटेंस है द ओल्ड मैन केम एंड सैट बाई मी, यहाँ बाई का मतलब है बिसाइड, कि बूढ़ा व्यक्ति आया और मेरे बगल में बैठ गया। तो बिसाइड के अर्थ में भी हम बाई का यूज कर सकते हैं। अगला है सेंटेंस माई विलेज इज बाई द रिवर, यहाँ पे भी बिसाइड या ऑन द बैंक ऑफ के किनारे भी मीनिंग के लिए हम बाई का यूज करते हैं। तो माई विलेज इज बाई द रिवर, मेरा गांव नदी के किनारे है। द मीटिंग विल बी ओवर, मीटिंग खत्म हो जाएगी बाई 4 PM, यहाँ टिल मतलब है इसका कि 4 बजे तक खत्म हो जाएगी। अगला सेंटेंस है इंग्लिश इज टॉट बाई रमेश सर, इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ाई जाती है, रमेश सर। ये पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। पैसिव वॉइस में जो सब्जेक्ट काम करने वाला होता है उससे पहले हम बाई का यूज करते हैं, के द्वारा मतलब मीनिंग में। एप्पल्स आर सोल्ड बाई किलो, या मेजरमेंट के लिए हम कह रहे हैं बाई का यूज होता है। तो सेब कैसे बेचे जाते हैं, किलो में बेचे जाते हैं, किलो के भाव। तो भाव बताने के लिए, मेजरमेंट बताने के लिए भी हम बाई का यूज करते हैं। दिस प्लॉट इज 30 फीट बाई 50 फीट, ये भी मेजरमेंट है। कोई प्लॉट है उसकी हम लंबाई चौड़ाई बता रहे हैं तो भी हम बाई का यूज करते हैं। जो गुणा जहाँ पे मल्टीप्लीकेशन होता है वहां पे हम बाई लगा सकते हैं। तो 30 फीट इंटू 50 फीट या 30 फीट बाई 50 फीट, यानी 30 फीट चौड़ा है और 50 फीट लंबा है। और इस तरह भी हम यूज कर सकते हैं मेथड में, बाई चेक, बाई बैंक ड्राफ्ट, बाई ऑर्डर, बाई हैंड, बाई मेल, इस तरह से भी हम बाई का यूज करते हैं। अगला है बाई चांस, ये फ्रेज है। बाई हार्ट, बाई फोर्स, बाई गॉड, बाई मिस्टेक, बाई हार्ड वर्क, इनके मीनिंग समझ लें। बाई चांस मतलब संयोग से, बाई हार्ट मतलब मुजबानी दिल से, बाई फोर्स मीन्स जबरदस्ती, बाई गॉड मीन्स भगवान कसम, बाई मिस्टेक मीन्स गलती से, बाई हार्ड वर्क परिश्रम से। तो इस तरह से ये फ्रेज का काम करते हैं, जब बाई लगा के, बाई चांस, बाई हार्ट, बाई फोर्स, तो ऐसे फ्रेज में भी बाई का यूज होता है। अगला यूज है यूज ऑफ विद, विद मतलब साथ में। और देखिए के साथ कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। अंकुर राइट्स अ लेटर विद अ पेन, अंकुर एक पत्र लिखता है कैसे, पेन से।
तो यहाँ से के लिए आप फ्रॉम या किसी दूसरे वर्ड का यूज ना करें, यहाँ विद का प्रयोग होगा। वजह इसकी होती है कि किसी इंस्ट्रूमेंट से जब आप कोई काम करते हैं, किसी टूल, किसी यंत्र से, तो पेन एक यंत्र है। इसी तरह मान लो चाकू से कोई काम कर रहे हैं या तलवार से कोई काम कर रहे हैं तो भी विद का यूज होगा। बट लेकिन कह रहा है अंकुर राइट्स इन पेंसिल इंक, अगर हम पेंसिल या इंक लिख दें कि पेंसिल से लिखता है या इंक में लिखता है, तब हम इन लगाएंगे। ध्यान रखें, डू नॉट यूज आर्टिकल हेयर, यहाँ पे आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते। बाई द पेंसिल, बाई अ पेंसिल, ऐसा नहीं लिख सकते हैं। सिंपल अगर पेंसिल और इंक का यूज करना है तब इन लिखेंगे, विद नहीं लिखेंगे। आई किल्ड द स्नेक विद अ नाइफ एक्स गन, मैंने बताया यंत्र। मैंने सांप को मार दिया कैसे? चाकू से, कुल्हाड़ी से या गन से मार दिया। तो जब हम किसी इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं तब हम विद लगाते हैं। अगला सेंटेंस, आई एम गोइंग टू आगरा विद माई वाइफ फ्रेंड्स कजन्स, ये सात अर्थ के लिए सिंपल है कि मैं आगरा जा रहा हूं किसके साथ? मेरी वाइफ के साथ, मेरे फ्रेंड्स के साथ, मेरे कजन्स के साथ। तो ये विद सिंपल है। माई आईज वर फिल्ड विद टीयर्स, मेरी आंखें आंसू से भर गई, आंसुओं से भर गई। तो यहाँ भी विद टीयर्स ऐसा लगाते हैं, फिल्ड विद टीयर्स। ही शिवरिंग विद फीवर, वो कांप रहा है बुखार से। तो इस सेंस में भी शिवरिंग विद फीवर, इस सेंस में भी हम विद का यूज करते हैं कि बुखार से कांप रहा है। सी द रिजल्ट विद करेज पेशेंस, करेज या पेशेंस से जब कोई काम करना होता है, हिम्मत से या धैर्य से, तब भी हम विद का प्रयोग करते हैं। तो सी द रिजल्ट विद, यानी कि रिजल्ट देखना कैसे? हिम्मत से या धैर्य से। तो इस तरह से हम विद का प्रयोग करते हैं। और विद इन और विद लगभग एक जैसे वर्ड हैं, लेकिन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। विद इन का मतलब होता है के अंदर अंदर। इसको देख लें, सर विल कम विद इन एन आवर, एक घंटे के अंदर अंदर सर आ जाएंगे। के अंदर जब कोई काम हो। माई ऑफिस इज विद इन 5 किलोमीटर, मेरा ऑफिस 5 किलोमीटर के अंदर अंदर, यानी 5 किलोमीटर में ही है। यू हैव टू रिटर्न माई मनी विद इन दिस मंथ, मेरे पैसे आपको लौटाने हैं कब? विद इन दिस मंथ, इस मंथ के अंदर अंदर। तो जब के अंदर अंदर की बात होती है तब ही हम विद इन का प्रयोग करते हैं। अगला रूल है यूज ऑफ ऑफ। ऑफ का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रीपोजिशन है जिसका मतलब काकी के होता है। समझ लें, सिंपल है ये। वन लेग ऑफ दिस टेबल इज ब्रोकन, इस टेबल की एक लेग एक पैर टूटा हुआ है। सिंपल है, का अर्थ निकल रहा ना। वन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्रों में से एक, ये अर्थ में हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। जब वन ऑफ ऐसा लिखना हो तब यहाँ प्लूरल नाउन होती है, प्लूरल प्रोनाउन जो भी होगा। तो वन ऑफ माई फ्रेंड्स यानी मेरे मित्रों में से एक, यानी मेरा एक मित्र एक IAS ऑफिसर है, ये अलग यूज है। द सन ऑफ आनंद, आनंद का पुत्र का अर्थ के लिए। और या कैसे लिखेंगे? आनंद सन या आनंद का पुत्र, एपॉस्ट्रॉफी एस इसको बोलते हैं। इस वाले एस को एपॉस्ट्रॉफी एस बोलते हैं, इसका मतलब भी काकी के होता है। तो आनंद का पुत्र, या तो हम ऐसे लिखें आनंद सन, या तो लिखें द सन ऑफ आनंद। बट लेकिन कवर ऑफ माई मोबाइल ये लिख सकते हैं, बट नॉट माई मोबाइल्स कवर, मेरे मोबाइल का कवर ऐसा नहीं लिख सकते। क्यों? देखिए, जब यहाँ पे निर्जीव वस्तु की बात हो रही है तब हमें ऑफ ही लगाना है, इसलिए मोबाइल्स कवर नहीं लिख सकते हैं। कवर ऑफ मोबाइल ऐसे लिखा जाएगा, कवर ऑफ माई मोबाइल, मेरे मोबाइल का कवर। माई मोबाइल्स कवर ऐसा नहीं लिख सकते। आनंद सन लिख सकते थे, आनंद का पुत्र, क्योंकि आनंद सजीव है लेकिन मोबाइल निर्जीव है, इसलिए इसके साथ हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज नहीं करेंगे। अगला सेंटेंस है आई हैव नॉट हियर्ड ऑफ दिस मैटर, सुनने के लिए भी हम ऑफ का यूज करते हैं। इसका मतलब होता है अबाउट, के बारे में। मैंने नहीं सुना है ऑफ दिस मैटर, इस मैटर के बारे में। यू डू नॉट नो ऑफ मी, ये भी वही मतलब दे रहा है कि आप मेरे बारे में नहीं जानते हैं, ऑफ मी। मिस्टर गुप्ता इज अ मैन ऑफ, ये भी फ्रेज है, क्वालिटी बताने के लिए यूज किया था, वर्ड या प्रिंसिपल। मिस्टर गुप्ता इज अ मैन ऑफ वर्ड, मैन ऑफ प्रिंसिपल, तो यहाँ भी हम ऑफ का यूज करते हैं। द मैन डाइड ऑफ कॉलरा, फीवर, इलनेस, ग्रीफ, हंगर एटसेट्रा। देखिए
इसका मतलब से निकल रहा है कि व्यक्ति मर गया। कैसे? कॉलरा से मर गया, बुखार से मर गया, बीमारी से मर गया, दुख से मर गया, भूख से मर गया। लेकिन जब कोई व्यक्ति इस तरह के कॉज से मर जाए तब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं, अन्य किसी दूसरे प्रीपोजिशन विद या फ्रॉम का यूज नहीं करेंगे। और कुछ फ्रेजेज होते हैं जैसे टायर्ड, टायर्ड के बाद हम ऑफ लगाते हैं। फॉन्ड ऑफ, फुल ऑफ, अवेयर ऑफ, प्राउड ऑफ, एक्यूज्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, इस तरह के फ्रेजेज में भी हम ऑफ का यूज करते हैं। अगला है यूज ऑफ। ऑफ, इसमें ओ डबल एफ है। इसका देख लीजिए ऑफ और ऑफ में क्या डिफरेंस है। द होटल वॉज ऑफ द रिवर बैंक, कह रहा है होटल रिवर बैंक से ऑफ था। इस ऑफ का मतलब है फार फ्रॉम, से दूर था, यानी नदी के किनारे पर नहीं था, उससे दूर था, उससे थोड़ा हट कर था। ही फेल ऑफ द हॉर्स, सेपरेशन, कह रहा अलगाव का जब भाव प्रकट हो तब हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। ही फेल ऑफ द हॉर्स, वो घोड़े से गिर गया। देखिए यहाँ से के लिए हमने कुछ और प्रीपोजिशन नहीं लगाया, ओ डबल एफ, ऑफ का यूज किया अलगाव के लिए। प्लीज पुट ऑफ योर शूज, फ्रेजल वर्ब है, पुट ऑफ मीन्स होता है उतारना, तो अपने शूज उतार दीजिए कृपया, फ्रेजल वर्ब है। और प्लीज स्विच ऑफ द फैन, ये ऑन ऑफ वाला है। जो ऑन मैंने चालू कर देना, जो इलेक्ट्रिक जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, इलेक्ट्रिक जो टूल्स होते हैं, उनको चालू करने के लिए हम ऑफ और ऑन का प्रयोग करते हैं। तो स्विच ऑफ मीन्स होता है बंद करना और स्विच ऑन मीन्स होता है चालू कर देना। तो नेक्स्ट देख लीजिए यूज ऑफ इन फ्रंट ऑफ एंड बिफोर। इनका यूज देखें क्या मतलब है। कह रहा है दोनों का मतलब इन फ्रंट ऑफ मीन्स भी सामने होता है और बिफोर मीन्स भी सामने होता है, ये मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया था। अंतर देख लें दोनों में क्या है। माई हाउस इज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल, मेरा घर स्कूल के सामने है, मेरा घर स्कूल के सामने है। माई हाउस इज बिफोर द स्कूल, कह रहा इनकरेक्ट है, यानी बिफोर यहाँ नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? जब निर्जीव वस्तुओं की बात हो रही है तब हम बिफोर का यूज नहीं करेंगे, इन फ्रंट ऑफ का यूज करेंगे। लेकिन ही वॉज सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, वो मेरे सामने बैठा हुआ था, ये भी सही है। और ही वॉज स्टैंडिंग बिफोर मी, वो मेरे सामने खड़ा हुआ था, ये भी सही। सॉरी, बैठा नहीं, खड़ा था, तो वो मेरे सामने खड़ा था। यहाँ मेरे सामने के लिए हमने इन फ्रंट ऑफ मी का यूज किया और यहाँ मेरे सामने का यूज हमने बिफोर किया। तो यानी कि सजीव के लिए तो दोनों यूज किए जाएंगे, लेकिन निर्जीव के लिए ओनली इन फ्रंट ऑफ का यूज होगा, बिफोर का यूज नहीं हो सकता है, ये ध्यान रखें। ठीक है, सजीव अगर है तो चाहे इन फ्रंट ऑफ लगाइए चाहे बिफोर लगाइए, लेकिन निर्जीव है तो इन फ्रंट ऑफ ही लगेगा, बिफोर नहीं लगेगा। तो आज की क्लास को दोस्तों मैं यहीं खत्म कर रहा हूँ और इसको बार बार रिपीट करिए सो दैट आप प्रीपोजिशन अच्छे से समझ सकें। प्रीपोजिशन का यूज कहाँ करना है, कैसे करना है, ये आप समझ सकें। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीबॉडी, टेक केयर।